आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत की कथा और जानेंगे एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2022 में 21 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रमा एकादशी है और इसी दिन एकादशी का उपवास भी रखा जाएगा। इस एकादशी का नाम माँ लक्ष्मी जी के नाम पर पड़ा है और रमा एकादशी का एक नाम रंभा एकादशी भी है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि के साथ धन में भी वृद्धि होती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर गुरुवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:23 पर। 21 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:25 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:46 पर। 22 अक्टूबर द्वादशी तिथि को शनिवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:26 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:45 पर। अब जानिए द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शुक्रवार की शाम 5:24 से, जिसकी समाप्ति होगी 22 अक्टूबर शनिवार की शाम 6:02 पर। और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पालतू गाय की या आसपास गाय की या गौशाला में जाकर हरा चारा दान करना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। 22 अक्टूबर शनिवार को व्रत पारण की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:27 से लेकर 8:45 तक और इस दिन गोधूली बेला का समय रहेगा शाम 5:33 से 5:57 तक। राहु काल का समय इस दिन रहेगा सुबह 9:30 बजे से 11:30 तक। ध्यान रहे कि राहु काल में किसी भी तरह का पूजा पाठ या शुभ कार्य या दान आदि देने से बचना चाहिए। गोवत्स द्वादशी के दिन भगवान कृष्ण और गौओं की पूजा की जाती है। गाय के साथ बछड़े की पूजा करके कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसलिए आप गोवत्स द्वादशी की कथा भी हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। और आजकल हमारे चैनल पर कार्तिक मास की कथाएं सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। अब सुनिए रमा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी देवराज इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके परम मित्र थे। ये राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी का दिन भी आने वाला था। जब एकादशी का व्रत समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यधिक चिंता हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण भी बच जाएं, नहीं तो मेरे प्राण इस व्रत को रखने से अवश्य ही चले जाएंगे। पति की चिंता देखकर चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न और जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। अगर आप भोजन करना ही चाहते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि अगर आप यहीं पर रहना चाहते हैं तो आपको तो एकादशी का व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तब तो मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा। जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा। ऐसा कहकर विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। एकादशी की शाम को जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो कि वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह रात्रि जागरण अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के तो प्राण ही निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने
अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि जटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों, छत्र और चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। फिर एक समय मुचुकुंद नगर में ही रहने वाले सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घामते उधर ही जा निकले। उन्होंने शोभन को पहचान लिया कि ये तो राजा का जमाई शोभन है। ये सोचकर वे उसके निकट गए। शोभन भी उन्हें पहचानकर अपने आसन से उठकर उनके पास आया, प्रणाम आदि करके कुशल मंगल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी तो कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन कहने लगा कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बताइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या मत समझिए। शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब कुछ अस्थिर है। अगर आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को ये सारा वृतांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। सुनकर चंद्रभागा ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि ये नगर, ये सुख समृद्धि, ये वैभव कुछ भी स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तब तो आप मुझे वहां ले चलिए। मुझे अपने पतिदेव के दर्शन करने की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए एकादशी व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारी भेंट हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य का काम है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे एकादशी व्रत के पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इन व्रतों के पुण्य प्रताप से अब आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। और फिर चंद्रभागा ने अपने जीवन में किए गए सभी एकादशी व्रतों का पुण्य संकल्प लेकर अपने पति को दान कर दिया, जिस कारण उसके पति का सारा राज्य और सुख समृद्धि वैभव स्थिर हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ रमा एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके ब्रह्म हत्या सहित समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।